अगर आपको डरावनी कहानियां और रहस्यमयी सफर पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, येल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी मेरी 5वीं यात्रा की है। इस बार मैंने अपनी इच्छा अनुसार यात्रा करनी चाहिए। चूंकि कोई कप्तान मेरी निर्धारित यात्रा पर जाने को राजी नहीं हुआ, इसलिए मैंने खुद ही एक जहाज बनवाया। जहाज भरने के लिए सिर्फ मेरा माल काफी न था, इसीलिए मैंने अन्य व्यापारियों को भी उस पर चढ़ा लिया और हम अपनी यात्रा के लिए गहरे समुद्र में आ गए। कुछ दिनों में हमारा जहाज एक निर्जन टापू पर आ लगा। वहां मैंने रुक पक्षी का एक अंडा देखा, जैसा कि एक पूर्व यात्रा में भी देखा था। मैंने अपने साथियों, अन्य व्यापारियों को इसके बारे में बताया। वे उसे देखने के लिए वहां पहुंच गए। उस समय अंडे में से बच्चा निकलने ही वाला था। तभी जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगीं और बच्चे ने अपनी चोंच से अंडा तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर व्यापारियों के मन में विचार आया कि क्यों न रुक के बच्चे को भूनकर खा लिया जाए। उन्होंने कुल्हाड़ियों से अंडा तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया और मना किया, लेकिन वे मेरी एक न मानी। उन्होंने अंडे को फोड़कर बच्चे को निकाला और उसे काट भून कर खा गए। कुछ ही देर में दूर आकाश में 4 बादल जैसे आकृतियां दिखाई दी। मैंने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, जहाज की ओर भागो, रुख पक्षी आ रहे हैं। हम जैसे तैसे जहाज पर पहुंचे ही थे कि रुख पक्षी के माता पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने टूटे हुए अंडे और मरे हुए बच्चे को देखा तो क्रोध में भयंकर चीत्कार किया। कुछ देर बाद वे उड़कर चले गए। हम भी तेजी से जहाज को आगे बढ़ाने लगे ताकि उनके प्रकोप से बच सकें, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों में रुख पक्षियों का एक बड़ा झुंड हमारे सिर पर आ पहुंचा। उनके विशाल पंजों में भारी भारी चट्टानें दबी थीं। उन्होंने हम पर चट्टानें बरसानी शुरू कर दी। एक चट्टान जहाज के पास आकर गिरी, जिससे समुद्र में भयंकर हलचल मच गई और हमारा जहाज डगमगाने लगा। दूसरी चट्टान जहाज के ठीक ऊपर गिरी और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे व्यापारी और व्यापार का माल जलमग्न हो गया। मुझे ही प्राण रक्षा का अवसर मिला और मैं एक तख्ते का सहारा लेकर किसी तरह एक टापू पर पहुंचा। तट पर कुछ देर तक सुस्ताने के बाद मैं उस द्वीप पर घूम फिर कर देखने लगा कि क्या किया जा सकता है। मैंने देखा कि वहां सुंदर फलों के कई बाग हैं। कई पेड़ों के फल कच्चे थे, किंतु बहुत से फल पके और मीठे थे। कई जगह मैंने मीठे पानी के स्रोत देखे। मैंने पेट भरकर पके फल खाए और एक स्रोत से पानी पिया। रात हो गई थी, इसीलिए मैं एक जगह पर सोने के इरादे से लेट गया, किंतु मुझे नींद न आई। निर्जन स्थान का भय भी था और अपने दुर्भाग्य पर दुख भी था। मैं रोता था और स्वयं को धिक्कारता था कि इतनी धन दौलत होने पर भी, जिससे आयु भर सुख और ऐश्वर्य के साथ रह सकता था, यह फिर यात्रा करने की मूर्खता क्यों की। कभी यह भी सोचने लगता था कि इस द्वीप से किस तरह निकलकर बाहर जाया जा सकता है। इतने में सवेरा हो गया। मैं भी अपनी उधेड़ बुन को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और फल वाले पेड़ों को घूम घूम कर देखने लगा। कुछ ही देर में मैंने देखा कि वहां किनारे एक बूढ़ा बैठा है। वह बहुत कमजोर लगता था और मालूम होता था कि उसकी कमर से नीचे का भाग पक्षाघातग्रस्त है। पहले मैंने सोचा कि यह भी मेरी तरह का कोई भूला भटका यात्री है जिसका जहाज डूब गया है। मैंने उसके समीप जाकर उसका अभिवादन किया। उसने कुछ उत्तर न दिया, केवल सिर हिलाया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने मुझे संकेत में बताया कि चाहता है कि मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर नहर पार करा दूं। मैंने सोचा कि शायद उस पार यह मेरे कंधों पर चढ़कर पेड़ों से फल तोड़ना और खाना चाहता है। मैंने उसे अपनी गर्दन पर चढ़ा लिया। अब मुझे वह बात याद आती है तो हंसी आती है। नहर के पार जाकर मैंने उसे उतारना चाहा तो वह बूढ़ा, जो बिल्कुल मरियल लगता था, एकदम से शक्तिशाली हो गया। उसने मेरी गर्दन के चारों ओर इतने जोर से पांव कसे कि मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखें बाहर को निकलने को हुईं और मैं अचेत होकर गिर पड़ा। फिर उसने पांव ढीले किए, जिससे मैं सांस लेने लगा और कुछ देर में होश आ गया। अब बूढ़े ने मुझे उठने का इशारा किया और मेरे न उठने पर उसने एक पांव मेरे पेट में गड़ाया और दूसरा मुंह पर मारा। इससे मैं विवश हो गया कि उसके कहने के अनुसार काम करूं। मैं उसे लिए घूमने लगा। वह पेड़ों के नीचे मुझे ले जाता और फल तोड़ता, खुद खाता और कुछ मुझे भी खाने को दे देता। रात होने पर मैं लेटने की तैयारी करने लगा। बूढ़ा अब भी मेरी गर्दन से न उतरा। वैसे ही अपनी गर्दन के चारों ओर उसके पांवों का घेरा लिए हुए लेट गया और सो गया। वह भी इसी दशा में सो गया।
सुबह उसने ठोकर मारकर मुझे जगाया और उसी तरह मुझ पर सवार होकर वह द्वीप में घूमता फिरा। मैं क्रोध और दुख से अधमरा हो गया, किंतु कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वह मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था और रुकने पर एड़ियों से ठोकरें मारता था, जिससे मुझे अतीव कष्ट होता था। एक दिन मैंने वहां पर कद्दू के सूखे खोल पड़े देखे। मैंने उन्हें साफ किया और उनमें पके अंगूरों का रस निचोड़कर भर दिया। कुछ दिनों बाद फिर घूमता हुआ वहां गया तो देखा कि रस से खमीर उठ गया है और वह मदिरा बन गया है। मैं बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए स्वयं को शक्ति देने का यह उपाय किया था। मैंने थोड़ी सी शराब पी और मुझ में शक्ति आ गई। मैं तेजी से चलने लगा और गाने भी लगा। बूढ़े को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने इशारे से एक कद्दू की शराब देने के लिए कहा। मैं तो 2-4 घूंट ही लेता था, परंतु उसे थोड़ी मदिरा पीकर आनंद आया तो उसने एकदम से पूरे कद्दू की शराब पी ली। इससे उसे तेज नशा चढ़ गया। वह गाने लगा, झूमने और डगमगाने लगा। जब मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो मैंने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसके गिरते ही मैंने एक पत्थर से उसका सिर कुचल कुचल कर उसे मार डाला। मुझे उसी पकड़ से छूटकर बड़ा सुख मिला और मैं समुद्र तट पर आ गया। संयोग से उसी समय एक जहाज के कुछ लोग जहाज में मीठा पानी भरने उस द्वीप में उतरे। उन्हें मेरी कहानी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच इस बूढ़े के हाथ पड़े थे? उसने तो न जाने कितनों को इसी तरह दौड़ाकर और गला घोंटकर मार डाला है। उसके हाथ से कोई नहीं बचा। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। इस द्वीप के अंदर कोई नहीं जाता, सभी इससे भय खाते हैं। फिर वे मुझे अपने जहाज पर ले आए। कप्तान ने भी मेरा हाल सुनकर मुझ पर दया की और बिना किराए के पूरी सुविधा के साथ मुझे ले चला। यात्रा के दौरान एक बड़े व्यापारी से मेरी गहरी मित्रता हो गई। एक अन्य द्वीप पर पहुंचकर उस व्यापारी ने अपने कई नौकर जमीन पर भेजे और मुझे एक टोकरा देकर कहा कि इनके साथ चले जाओ और जैसा यह करें वैसा ही तुम भी करना और इनसे अलग ना होना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं सब आदमियों के साथ टापू पर उतर गया। द्वीप पर नारियल के बहुत से पेड़ थे, किंतु वे इतने ऊंचे थे कि उन पर चढ़ना असंभव लगता था। वहां बहुत से बंदर भी थे। वे हमारे डर से तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। अब मेरे साथियों ने यह किया कि ढेले पत्थर जमा किए और बंदरों पर फेंकने लगे। मैंने भी ऐसा ही किया। बंदर क्रोध में आकर नारियल तोड़ तोड़ कर हम लोगों के सिरों पर फेंकने लगे। कुछ ही देर में सारी जमीन पर नारियल बिछ गए। हम लोगों ने नारियलों से टोकरे भरे। मैं इस प्रकार नारियल प्राप्त होने पर आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैं उन लोगों के साथ शहर में आया जहां नारियल अच्छे दामों में बिक गए। व्यापारी ने नारियलों की कीमत में मेरा हिस्सा मुझे देकर कहा कि तुम रोज इसी तरह जाकर नारियल जमा किया करो और उनसे जो पैसा मिले उसे बचाते जाओ। कुछ दिनों में तुम्हारे पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि आसानी से अपने देश को वापस जा सकोगे। मैंने उसकी बात मानी और कई दिन तक इसी तरह नारियल बेचता रहा। मेरा पास इस सौदे से पर्याप्त धन हो गया। कुछ दिनों बाद मैं अपने देश बसरा चला गया। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे अगले सफर की कहानियां भी आप देख सके।